धारा, नाव एवं धारा। बोट एवं स्टीम, नाव एवं धारा, ठीक है। बोट एंड स्टीम की एक ही शीट होगी और जिसमें आपके 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बोट एंड स्टीम के क्वेश्चंस में देखो ट्रेन के सवाल जो है बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, सब में टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यही फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बस स्पीड की जगह क्या ले लेते हो आप, रिलेटिव स्पीड, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मुझे बोट एंड स्टीम समझ नहीं आया, अच्छे से समझा देना। बिल्कुल समझा देंगे, सबको बहुत मजा आएगा पढ़ के बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम से पहले पेपर में सवाल बहुत कम आते थे, लेकिन अब जितने भी पेपर देखो, जैसे भी रिसेंटली सीपीओ का पेपर हुआ, अभी आपके एसएससी मेंस का पेपर हुआ, उससे जो है पहले सीजीएल का पेपर हुआ, तो आपको बोट एंड स्टीम से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना। प्री के पेपर में तो हर शिफ्ट में सवाल नहीं आएगा बोट एंड स्टीम से, लेकिन कुछ शिफ्ट में आएगा। सपोज आपकी प्री की अगर 10 शिफ्ट बनी तो 10 शिफ्ट में से 6-7 शिफ्ट में बोट एंड स्टीम का सवाल जरूर देखने को मिलेगा। सवाल बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। मैंने इसमें मेंस के सवाल भी इंक्लूड कर दिए हैं, और ये जो अभी सीपीओ का पेपर हुआ था इसके सवाल भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, लेटेस्ट वाले। क्लियर है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्टीम, नाव एवं धारा क्या है। तो पहले तो मन में वहम निकाल दीजिए कि सवाल समझ में नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं है। आपको बस यहां पे एक चीज समझनी है, और वो समझना है टर्मिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है क्या, समझ में अच्छा कुमार, होगा होगा। अब देखो समझते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना। आप मुझे एक चीज बताओ, एक होता है शांत जल, एक होता है चलता हुआ पानी, एक होता है स्टिल वाटर और एक होता है चलता हुआ वाटर। तो नाव, मेरे पास एक बोट है, बोट है नाव। अगर मैं नाव को शांत पानी में छोड़ू तो नाव की स्पीड जो है, नाव जिस स्पीड से चलते उस स्पीड को हमने क्या नाम दिया, ठीक है। वेरी इजी टॉपिक है बोट एंड स्टीम। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपको क्लियर करनी है वो होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिख लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये शब्द दिखाई देगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में कहते हैं इसको स्थिर या फिर शांत। हिंदी में कहते हैं स्थिर या शांत जल में, स्थिर या शांत जल में नाव की चाल, स्थिर या शांत जल में नाव की चाल। देखिए ये एक इमेजिनरी स्पीड है, ये पॉसिबल नहीं है इसको निकालना। सुनना कैसे, पानी चल रहा है, नदी में पानी चल रहा है, सुनना गौर से, नदी में पानी चल रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लूं कि पानी नहीं चल रहा है, पानी स्थिर है अपनी जगह, पानी कांस्टेंट है, स्टिल है, शांत है। अब मैं शांत पानी में अगर एक नाव छोड़ूं तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की ओरिजिनल स्पीड होगी। मतलब नाव एक शांत जल में जिस स्पीड से चलती है वो नाव की चाल होती है। और इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन मैं आपको तैयार कर रहा हूं, इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है एक्स। इसको हमेशा एक्स से डिनोट करेंगे, और ये हमेशा ज्यादातर मोस्ट परसेंट केसेस में ये जो है आपकी किलोमीटर पर आवर में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, किलोमीटर पर आवर में नापी जाती है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर या शांत जल में नाव की चाल को हम क्या कहते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर चलते हुए पानी को थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि शांत है, ये नहीं चल रहा है, तो इसमें नाव जिस स्पीड से चलेगी वो होगी नाव की स्थिर पानी में चाल। लेकिन एक बात समझना, पानी तो चंचल है, रुक गया पानी ये तो पॉसिबल ही नहीं, पानी तो हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना। तो पानी में मूवमेंट है तो पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो उसी को बोलते हैं हम स्पीड ऑफ करंट, इसी को बोलते हैं हम स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सुनिएगा गौर से। अब इसको हिंदी में कहते हैं हम धारा की चाल। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको कहते हैं हम धारा की चाल। क्या डिनोट करते हैं इसको? धारा की चाल से। आप समझे कि पानी तो चंचल है, पानी हमेशा चलता रहता है, तो पानी जिस स्पीड से चल रहा है, नदी जिस स्पीड से बह रही है, वो है स्पीड ऑफ करंट। और इसका हमने एक स्टैंडर्ड नोटेशन दे दिया वाई। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। और ये जो है ये तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में ही लिखा जाता है, तो दैट इज वाई किलोमीटर पर आवर। यस सर नो, ये क्या है? वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा गजराज, कोई बात नहीं, अब कर लोगे सही। सबको समझ में आ गया? एक बार हम फिर से बता रहे हैं। अगर हम पानी को कांस्टेंट मान ले कि पानी नहीं बह रहा है, उसमें मैं एक नाव छोड़ दूं, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो होगी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर पर आवर। सबको क्लियर है ना? स्पीड ऑफ करंट, पानी जिस स्पीड से बहता है उसको कहते हैं हम धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? बताओ। हाँ ब्रिज कंप्लीट है। डाटा तो अब इतना ज्यादा नहीं लगेगा आज की क्लास में, देखना आप। नगमा समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो भाई। क्लियर है? अब सुनना गौर से, एक टेक्निकल चीज और समझना। ये तुम्हारा पानी चल रहा है, पानी बह रहा है, और इसमें मैं नाव छोड़ दूं, नाव ऐसे छोड़ दूं। अब आप मुझे बताओ कि पानी तो चल रहा है तेज तेज और नाव चल रही है स्लो, तो पानी जो है नाव को अपने साथ बहा के ले जाएगा। और जब पानी नाव को बहा के ले जाएगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। तो नाव पानी में केवल तभी चलेगी, या फिर पानी में नाव केवल तभी चलेगी जब हमारे नाव की चाल ज्यादा हो करंट की चाल से। मतलब x की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है y की वैल्यू से। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। क्या आपको पल्ले पड़ा? लार्ज टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ये पानी चल रहा है, पानी तो चल रहा है बहुत तेज, और नाव चल रही है धीरे धीरे। और नाव अगर पानी में उतरेगी तो पानी तो नाव को अपने साथ बहा के ले जाएगा, नाव तो डूब जाएगी। क्लियर है ना? तो नाव पानी में केवल और केवल तभी चलेगी जब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड ज्यादा हो पानी की स्पीड से। पानी की स्पीड से नाव की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हैं? चलो अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट चीज समझना, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मैंने ये एज्यूम किया कि अगर पानी कांस्टेंट है, अगर पानी कांस्टेंट है, पानी शांत है, पानी नहीं चल रहा है पानी नहीं चल रहा है, और इसमें मैं नाव छोड़ूं, तो नाव जिस स्पीड से चलती है ये क्या? नाव की स्टिल वाटर में स्पीड। अब समझना, सपोज पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है और नाव भी सेम इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है? तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी लिखना, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट in direction, in same direction of current, speed of boat in same direction of current, speed of boat in same direction of current। ये अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहना ये थ्योरी, ठीक है? पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की दिशा में। हम बात कर रहे हैं बोट की स्पीड की ही, ये बोट की ही स्पीड है, लेकिन कैसे? पानी के बहाव की दिशा में, पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल। और इसी को हमने एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया, इसका हिंदी में कोई नाम नहीं, केवल इंग्लिश में नाम है। इसी को हमने नाम दे दिया डाउन स्ट्रीम। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? डाउन स्ट्रीम हमने नाम दे दिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए कि जैसे ये तुम्हारी नदी है और ये नदी इस तरीके से बह रही है, ये नदी है, नदी आपकी इस तरीके से बह रही है, किस स्पीड से? नदी यानी कि करंट, यानी कि स्टीम चल रही है इस डायरेक्शन में,
y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पानी जो है इस दिशा में बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस नदी में एक आदमी नाव लेके उतरता है, और ये नाव ऐसी है जिसकी शांत जल में चाल, ये नाव ऐसी है जिसकी शांत जल में चाल x किलोमीटर पर आवर है। ये नाव ऐसी है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ये आदमी भी नाव को लेकर उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आपकी नदी बह रही है। तो आपको क्या लगेगा, आपको ये महसूस होगा, क्या ये जो नदी है, ये नदी नाव को अपने बहाव के साथ बहा के ले जाएगी कि नहीं? ये नदी जो है नाव की स्पीड को बढ़ा देगी कि नहीं बढ़ा देगी? तो आप जानते हैं कि यहां पे नाव की स्पीड एक्चुअल में हो कितनी जाएगी? नाव की स्पीड हो जाएगी इस समय x प्लस वाई। दैट इज द लॉजिक। कि अगर कोई नाव नदी, रेस वाला कंसेप्ट बता देंगे बसंत, पहले ये पढ़ो, ठीक है? बोट एंड स्टीम पढ़ो, ठीक है सौरभ? सबको समझ में आया ना? सबको क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई। यहां, हाँ, यहां रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये नाव है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बहा के ले जा रहा है। ये नदी में पानी बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसमें एक नाव छोड़िए जिसकी शांत जल में चाल x है। अगर पानी चल नहीं रहा होता तो नाव चलती पानी में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन पानी खुद y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये पानी नाव की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि पानी की बहाव की दिशा में नाव की जो चाल हो जाएगी, जिसको हमने नाम दे दिया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब कैपिटल डी, और इसी कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? x प्लस वाई होगी। क्या ये चीज क्लियर है? सबको समझ में आया? बहुत आसान सी चीज है। नेक्स्ट, तो ये था आपका डाउन स्ट्रीम। दूसरी आपको समझनी है स्पीड। स्पीड ऑफ ए बोट, speed of a boat in speed of a boat in opposite direction of stream. Speed of a boat in opposite direction of stream. Speed of a boat in opposite direction of stream. क्लियर है? नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है? नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है? विपरीत दिशा में नाव की चाल। सुनेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज ये आपकी नदी है, ये आपकी नदी है और ये नदी बह रही है इस तरीके से। ये आपकी नदी है, ये नदी आपकी बह रही है इस तरीके से। नदी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो नदी में जो पानी है, करंट है, करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें एक आदमी नाव लेके उतरता है इस तरीके से। ये आदमी नाव लेके उतरा, और ये नाव ऐसी है कि इस नाव की शांत जल में जो स्पीड है, इस नाव की जो शांत जल में स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। पर ये आदमी नाव को नदी के करंट के बहाव की विपरीत दिशा में लेके जा रहा है। दैट मींस ये है x किलोमीटर पर आवर। ये आदमी इस बोट को नदी के बहाव की उल्टी दिशा में लेके जा रहा है। कहने का मतलब पानी तो बह रहा है, करंट तो बह रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन नाव जा रही है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसी को बोलते हैं, तो ये नाव की चाल है, इसी को बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है, अप स्ट्रीम नाव की ही स्पीड है लेकिन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। सबको समझ में आया? अरे हिमांशु, यहां फोकस करो, तुम कहां बेवजह की चीजों में उलझे रहते हो यार। संतोष, समझ में आया तुम्हें? लवप्रीत, प्रकाश, शशिकांत, शक्ति, हिमांशु, सब हो गया? इधर देखो, तो अपस्ट्रीम, इस
अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, करंट की विपरीत दिशा में, ठीक है। पानी तो बह रहा है इस डायरेक्शन में और नाव जा रही है आपके उसके उल्टी दिशा में, तो नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल को हमने क्या नाम दे दिया, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम का मतलब आप मुझे खुद ही बताओ भैया, जाहिर सी बात है नाव जा रही है इधर एक्स की स्पीड से और पानी उधर बह रहा है वाई की स्पीड से, तो ये जो पानी है नाव की स्पीड को काटेगा, नाव की स्पीड को कम करेगा, तो नाव की स्पीड जो है केवल कितनी रह जाएगी, तो नाव की स्पीड रह जाएगी एक्स माइनस वाई। नाव की स्पीड कितनी रह जाएगी, एक्स माइनस वाई। क्लियर है, यानी कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए y की वैल्यू से, क्योंकि अगर नाव की स्पीड स्लो हो गई और तुम्हारा पानी तेज बह रहा है तो पानी तो नाव को अपने साथ बहा के ले जाएगा और फिर कहानी खत्म जब नाव ही बह गई तो। यानी कि x की वैल्यू बड़ी होती है y की स्पीड से, तो अप स्ट्रीम को डिनोट करते हैं हम कैपिटल U से, और कैपिटल U का मतलब है x माइनस वाई। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझ में है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड, यस यस जॉन, बोट की स्पीड करंट की डायरेक्शन में, और अप स्ट्रीम का मतलब है बोट की स्पीड करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, सबको समझ में आया। तो मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। मैंने आपको समझाया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्पीड का मतलब है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। अगर मैं बात करूं अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम के बारे में मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस हो जाता है माइनस स्पीड ऑफ करंट। मैंने आपको एक चीज तो ये समझाई कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होती है, वो बड़ी होती है y की वैल्यू से, तो x जो है वो हमेशा बड़ा होगा y की वैल्यू से। आप यहां से एक चीज का अंदाजा और भी लगा रहे हो कि डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई है, जबकि अप स्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई है। तो यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। ये लॉजिक भी समझना है कि नाव की जो है नाव की करंट की डायरेक्शन में जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होगी नाव की करंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड से। लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जब कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसके सवाल कर पाओगे, टेंशन मत लेना। क्लियर है ना। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन है दोनों को ऐड कर दूं, तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, d प्लस यू बराबर y से y कट जाएगा 2x से ही आएगा। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो d प्लस यू बराबर 2x आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है d प्लस यू अपॉन 2। x की वैल्यू आती है d प्लस यू अपॉन 2। सेम इसी तरीके से भाई अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, d माइनस यू निकालूं, तो d माइनस यू कितना आएगा, आप कहोगे x से x तो कट जाएगा, y और y ऐड होके कितना हो जाएगा, 2y, तो हो जाएगा 2y, d माइनस यू 2y। तो y की वैल्यू निकालनी हो तो y की वैल्यू आ जाएगी d माइनस यू अपॉन 2, d माइनस यू अपॉन 2। तो आपको यहां पे दो स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर निकालना है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जोड़ के आधा कर दो। अगर आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड को घटा के माइनस करके आधा कर दो। इतना सिंपल सा है। ठीक है, बोलो यहां तक किसी भैया को कोई समस्या है, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हम लोग क्वेश्चन करा देंगे। तो चार चीजें होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब शांत जल में नाव की चाल। शांत जल तो होता ही नहीं, अगर फॉर सपोज जल शांत होता तो नाव जिस स्पीड से चलती वो होता है तुम्हारा x, करंट की स्पीड होती है y। अगर नाव करंट की सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नाव की स्पीड हो जाती है अप स्ट्रीम बोलते हैं, और अप स्ट्रीम की वैल्यू होती है x माइनस वाई। डी हमेशा डाउन स्ट्रीम हमेशा अप स्ट्रीम से ग्रेटर होगा और x की वैल्यू हमेशा y से ग्रेटर होगी। ये चार पांच चीजें, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। बताओ यहां तक कोई समस्या हो। हाँ बंसल, बस थोड़ी खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई।
अम्बरीश समझ में आया तुम्हें? थ्योरी समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लगाओ। करिए भाई। सवाल नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन। वीडियो नहीं रुका है, वीडियो एकदम ठीक है। हाँ भाई, वो मैंने ही रोका था, जल्दी बनाओ। बड़े क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है, बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। प्री के एग्जाम में देखो बड़ा क्वेश्चन तो आना नहीं है। एक्स और वाई क्लियर तो कर दिया भैया राजीव हमने। एक्स मतलब बोट की स्पीड, वाई मतलब करंट की स्पीड, बहुत अंतर है दोनों में। देखिए सवाल कॉपी पेन उठा लो, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई आपके सामने दिख रहा है सवाल। ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विद स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर। एक बोट जो है कुछ दूरी जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है। डाउन स्ट्रीम कितने की स्पीड से जाते हैं? 33 की स्पीड से। अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो बोट की स्पीड कितनी दे रखी है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है? 33 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम बोट की ही स्पीड है। डाउन स्ट्रीम को दिमाग में हवा मत बना लेना। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड, लेकिन करंट की सेम डायरेक्शन में। एंड अप स्ट्रीम है 14 किलोमीटर पर आवर। और ये बोट जो है अगर अप स्ट्रीम जाते तो अप स्ट्रीम भी बोट की ही स्पीड है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अप स्ट्रीम है 14 किलोमीटर पर आवर की। दोनों ही नाव की चालें हैं, एक तो पानी की दिशा में, पानी की विपरीत दिशा में। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो आपको एक्स निकालना है। और एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 33 प्लस 14 कितना होता है तुम्हारा? 47। और 47 का आधा कितना होगा? 23.5 किलोमीटर पर आवर। यह की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 33 माइनस 14/2। 13 में से 4 19/2। और 19/2 का मतलब 9.5 किलोमीटर पर आवर, 9.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर है बी ऑप्शन। देखिए इतना सिंपल सा था। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी मतलब बोट की स्पीड, करंट की डायरेक्शन। दिस इज बोट की स्पीड करंट की डायरेक्शन में। तो इसमें बोट की स्टिल वाटर में स्पीड प्लस करंट की स्पीड दोनों है। अप स्ट्रीम मतलब क्या है? अप स्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। दिखाई दे रहा है ना सभी को? अरे बोलो। सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ो। ये बनाओ। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 2। देखो दूसरा ही सवाल मैंने मेंस का ले लिया है। आप कहोगे सर ये क्या है, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। मैं कहूंगा इससे लो क्वालिटी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकते, और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। बनाइए जरा। अमित समझ में आ रहा है तुम्हें? सर अच्छा। सुधांशु तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? पवन, राकेश, कोई बात नहीं। अभिषेक बहुत जल्दी। एवरेज फॉर्मूला लगेगा? कहां एवरेज फॉर्मूला लगेगा? ये देखो,
ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्टीम इन 12 मिनट and returns to the starting point in 9 minutes. What the speed of man is still water. इतना आसान सा सवाल है, लेकिन आंसर जो पूछा है वो किस में पूछा है? किलोमीटर पर आवर में पूछा है। अब आप मुझे बताओ कि एक आदमी 900 मीटर की दूरी जाता है, कितनी दूरी जाता है? 900 मीटर की दूरी जाती है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है। अगर कोई आदमी अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है तो क्या होती है? वो होती है अप स्ट्रीम की स्पीड। अरे मेरी बात समझे ना, एक आदमी नाव चलाता है किसके? पानी की विपरीत दिशा में, अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो नाव की जो स्पीड है उसको हमने नाम दे दिया अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो जाता है 900 मीटर कितने समय में? 12 मिनट में। तो 900 मिनट का मतलब होता है 0.9 किलोमीटर की डिस्टेंस गया कितने टाइम में? 12 मिनट में। और 12 मिनट का मतलब होता है 12/60 यानी कि 1/5 आवर। तो 0.9 की 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब अगर आपसे अप स्ट्रीम पूछा जाए तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। आगे ये दिया एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आता है 9 मिनट में। आप मुझे बताओ, अगर कोई आदमी अप स्ट्रीम जा रहा है तो वापस डाउन स्ट्रीम आएगा ना? अगर कोई आदमी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में जा रहा है तो आएगा पानी के बहाव की दिशा में। अगर कोई आदमी अप स्ट्रीम जा रहा है तो वापस डाउन स्ट्रीम आएगा ना? अरे आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, एक अरे तुम्हें दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अरे दिखाई दे रहा है सभी को? चलो, तो ये निकाल ली अप स्ट्रीम की स्पीड। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई आदमी अप स्ट्रीम जाएगा तो वापस डाउन स्ट्रीम आएगा ना? कोई आदमी, दिख रहा है ना, अगर कोई आदमी पहले अप स्ट्रीम जाएगा तो वापस आता है सेम उसी प्लेस पर, तो डाउन स्ट्रीम। अगर कोई आदमी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव चला के लेके जाएगा तो वो रिटर्न मुड़ेगा, तो क्या आएगा? रिटर्न जब आएगा तो पानी की सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब वो वापस आएगा तो किस स्पीड से वापस आएगा? वो आएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। अरे भैया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कोई नई चीज नहीं है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में नाव की ही स्पीड है। एक होती है पानी की अपोजिट इस डायरेक्शन में, एक होता है पानी की सेम डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम से वापस आता है, कितनी डिस्टेंस वापस आता है? सेम डिस्टेंस 900 मीटर। 900 मीटर का मतलब होता है 0.9 किलोमीटर। और उसको टाइम कितना लगा? टाइम लगा उसको 9 मिनट। तो 9 मिनट का मतलब होता है 9/60 आवर। आप समझते हैं? तो 9 से 0.9 0.1 बार कट जाएगा और 60 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर।
आपसे पूछा है व्हाट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, तो स्टिल वाटर में आदमी की स्पीड पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी प्लस यू बाई टू। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के आधा कर दो, तो 4.5 प्लस 6 कितना होता है, 10.5, 10.5 बटे 2, 10.5 का मतलब होता है 21 बटे 2, 21 बटे 2 का भी बटे 2 करना है, यानी कि 21 बटे 4, तो यानी बोलिए। सबको क्लियर था? हाँ शरण, शरण तुम्हें समझ में आ गया? अमित, रेशियो मेथड तो बेस्ट है ही भाई, क्लियर है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में सवाल बार बार आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे ही सवाल पेपर में दिखते हैं, प्री में भी ऐसा ही सवाल आता है, मेंस में भी ऐसा ही सवाल आता है, ठीक है? यहां तो कोई समस्या है? चलो, एक दो सवाल इस पे अच्छे बनते हैं, वो भी मैं सारे कराऊंगा आपको। अब वैरायटी हम कवर करेंगे कि कितने तरह के इसमें वेरिएशन बन सकते हैं। जैसे ये बनाओ सवाल नंबर 3, ये भी मेंस का ही सवाल है, ये भी मेंस का ही सवाल है। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 अलग अलग शिफ्ट में, और तीनों बेसिक क्वेश्चन थे। पवन दूसरा सवाल बता रहे हैं आपको, सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, अरे प्रीवियस सर तो करना ही है कुमुद। ठीक है, ये बनाओ। अभी रोज अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर। अभी एक बंदा है जो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने घंटे में जाता है, 4 घंटे में। एंड रोज डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम जाता है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में। तो बताइए उस आदमी को 44.8 किलोमीटर जाने के लिए स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा। इतना घटिया क्वेश्चन है। अगर अभी अप स्ट्रीम जाता है नाव के विपरीत, मतलब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में जाता है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर आवर इज द अप स्ट्रीम की स्पीड। और यही सेम बंदा डाउन स्ट्रीम जाता है 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 50 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो 50 किलोमीटर अगर 2 घंटे में जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी नाव की, शांत जल में चाल, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 25 7 32, 32 का आधा हो गया 16, तो शांत जल में नाव की चाल आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि 44.8 किलोमीटर की डिस्टेंस शांत जल में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपसे पूछा है टाइम, तो 44.8 किलोमीटर की जानी थी डिस्टेंस, कितने की, 44.8 किलोमीटर की डिस्टेंस जानी थी शांत जल में, और शांत जल में नाव किस स्पीड से जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। टाइम कितना लगेगा, 16 दूनी 32, 12 16 अट्ठे 128, यानी कि 2.8 आवर्स का टाइम लगेगा। आंसर है बी ऑप्शन, 2.8। बोलो। सबको समझ में आया? कोई समस्या इसमें? 2.8 आवर मेंस के पेपर के पूछे हुए डिफिकल्ट सवालों में से हैं। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है ना? हाँ, सीपीयू के सारे क्वेश्चन करा देंगे भाई। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सवाल। अच्छा, ये वाला करके बताओ। चलो, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये वाला करके बताओ। 2 सवाल मैंने आपको मेंस के करा दी, तीसरा सवाल है मेंस का जो अभी लेटेस्ट पूछा गया है, और इसको करके बताइए भैया। चलो हमें,
नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है। क्रिस्टल क्लियर हो गया पवन तुम्हें? दो क्वेश्चन छूट गए नीरज, क्यों छूट गए भाई दो क्वेश्चन तुम्हारे? राज की पहली क्लास है, अच्छा। आदित्य का आंसर आ भी गया, बी। अफजल का भी आ गया, वेरी गुड। सेवन आ रहा है, वेरी गुड भाई। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है, तो स्टिल वाटर में स्पीड आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है नाव की 27 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। इट कवर्स अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम कवर करती है 85 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे 15 मिनट में। तो अप स्ट्रीम कवर कर रही है 85 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटा 15 मिनट। अच्छा, 4 घंटा 15 मिनट का मतलब, 4 घंटा 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर, तो 4 चौक 16 प्लस 1 17/4 आवर में। तो आप ये जानते कि 17 पंजे 85 और 5 चौक 20 आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर है अप स्ट्रीम की स्पीड। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, करंट की स्पीड पूछी है वाई। आपको क्या ये पता है कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का डिफरेंस होती है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी 7। y की वैल्यू कितनी आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया, आप जानते हैं कि x माइनस वाई करोगे तभी तो तुम्हारा 20 आएगा, 7 आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे भैया जानते हो ना, x माइनस वाई बराबर अपस्ट्रीम 20, तो y की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर ही तो आ जाएगी ना। तो मेंटली सोचने वाली चीज थी। लोग बेवकूफ है नहीं, सुन को आता है नहीं कुछ। कुमुद क्यों नहीं आएगा? सर जी मैं शिमला मिर्च बना रहा हूं, अरे वाह। ये क्वेश्चन ऑलवेज देखो, मैं, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई कमल। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ोगे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 सवाल है इस शीट में, ये बनाइएगा। हाँ, ये सीपीयू नहीं, ये पता नहीं है, ये याद नहीं है मुझे। ये देखो सवाल जो है आपके सामने 5 नंबर। नहीं प्रिंस, मंजे भी लेवल वाली चीजें तो आने दो। ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 18, करंट की स्पीड 6 है। हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा बोट को 90 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आने में। इतना आसान सवाल है। आप मुझे बताओ कि अगर किसी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा एक्स प्लस वाई, 18 प्लस 6 24। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा एक्स माइनस वाई, 18 माइनस 6 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि एक नाव को 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा। अगर एक नाव को जाना है 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने में 90/12 आवर्स लगेंगे। फिर नाव को वापस आना पड़ेगा 90 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस 90 किलोमीटर, वापस आएगी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वापस आने में इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम नाव को इतना लगा कि नहीं लगा, दोनों को ऐड कर दो। 6 से 15 और ये 2, ठीक है। और ये तुम्हारा किससे जाएगा? 6 से 15 और ये तुम्हारा 4, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं हम 30/4 और 15/4, यानी कि 45/4। तो टोटल टाइम लगेगा 45/4 आवर, जो कि हो जाएगा 11 सही 1/4 आवर, जो कि ए ऑप्शन है। 11 सही